वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा जो भारतीय कंपनी को दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो दिया गया HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 48,000 करोड़ का डील फॉर तेजस MK1A। ये आप सबसे बड़ा डील फर्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस टू सम इंडियन वेंडर, किसी इंडियन कंपनी को रक्षा सौदा के तहत दिया गया। ठीक है, अभी इसमें जो है तेजस का हम लोग आज बात करेंगे। तेजस क्यों इम्पोर्टेंट है इतना इंडियन एयरफोर्स के लिए, और MiG-29 इतने ज़्यादा क्रैश क्यों होते हैं। एंड में अपन ये भी बात करेंगे जो पूरा वर्ल्ड कंपेयर करता है JF-17 को तेजस के साथ, तो दोनों के क्वालिटीज और डी क्वालिटीज, डिमेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों देखते हैं। ठीक है, तो आइए अपना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज द लार्जेस्ट डील फॉर इंडियन इंडस्ट्री इन डिफेंस। इसमें हम लोग को 83 तेजस को डिलीवर करना है, HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जो हम लोगों को 2026 से लेकर 28 के बीच में, 2026 से 28 तक का बीच में पूरी डिलीवर कर देगी। अभी तक का टाइमलाइन के हिसाब से वो एक्चुअली उसको बोला गया था 2024-25 तक, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है, तो भाई 28 तक उनको पूरा डिलीवर कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें अभी HAL के लिए ये बहुत बड़ा चीज था। आपको एक बात बताता चलूं, HAL का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर स्थित कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, और ये पहले से भी सुखोई का जो लाइसेंस वर्जन हमारे इधर बनता है, सुखोई 30 MKI का, वो HAL ही बनाती है। ठीक है, अभी MiG-29 इतना क्रैश क्यों करता है, तेजस के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे हम, लेकिन पहले जानते हैं MiG-21 इतना क्रैश क्यों करता है। MiG-21 आप पकड़ के चलो, पहला बात तो ये काफी पुराना प्लेन है, बहुत पुराना प्लेन है। अराउंड 1964 में इसको इंडक्ट किया गया था इंडिया में, और उस टाइम ये बनाता था USSR। 1990 तक ये बराबर चला, लेकिन जैसे ही USSR टूटा 15 देशों में, USSR जैसे ही टूटा 15 देशों में, इसमें प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए, क्योंकि पूरा USSR ये बनाता था और रशिया इसको बनाना बंद कर दिया। अभी इसका मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत कुछ का कमी होने लगा। इसको इनफैक्ट नाम तक दे दिया गया फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर। पूरा वर्ल्ड इसको मैक्सिमम इसी नाम से जानती है, MiG-21 को। इसका क्रैश होने का जो मोस्टली कारण है, दो है इसके कारण, 2 से 3 है, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कारण जो है इसका ना, एक तो मेंटेनेंस, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, मेंटेनेंस होता नहीं है इसका बराबर से, और ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुका है एक्चुअली देखने गया तो। 1964 का प्लेन है ये। ठीक है, अभी उसके बाद इसका जो इजेक्शन सीट रहता है, आप लोग कभी भी देखे रहेंगे, प्लेन में कुछ खराबी आ गई तो पायलट अपना सीट को इजेक्ट कर देता है, तो प्लेन से बाहर आ जाता है, और पैराशूट का मदद से वो नीचे आराम से ड्रॉप हो जाता है। इसका इजेक्शन सीट्स में भी प्रॉब्लम था, इजेक्ट तो होता था, लेकिन उसका कॉकपिट जो टूटता है वो जल्दी टूटता ही नहीं था, कभी कभी मिस हो जाता था, तो अंदर ही वो रॉकेट ब्लास्ट कर जाता था, जिसकी वजह से काफी सारे पायलट्स वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। अभी तक का रिकॉर्ड के हिसाब से 490 प्लेन्स MiG-21 का क्रैश हो चुका है, 490, जिसमें से हम लोग 200 पायलट्स को वीरगति पे प्राप्त कर चुके हैं। आप समझ के चलो, प्लेन्स कभी भी आ जाएंगे, वापस पैसा देके कुछ भी होके आ जाएगा, बट एक होनहार पायलट और एक फैमिली मेंबर का, किसी का एक फैमिली मेंबर चला जाना, वो कभी रिटर्न नहीं हो सकता है। इसमें एक और चीज है, आप इसका लैंडिंग स्पीड आप देखो, ये 350 किलोमीटर का स्पीड से लैंड करता है, टेक ऑफ करता है 400 किलोमीटर प्रति घंटे पे, लेकिन लैंड जो करता है ये इट इज 350 किलोमीटर। इसके इतना पुराना प्लेन होते हुए भी इसके पीछे पैराशूट खुलता है।
इतना पुराना प्लेन होते हुए भी इसके पीछे पैराशूट खुलता है इसको स्पीड को रोकने के लिए, और मैक्सिमम टाइम इसका इंजन में इसका जो घर्षण होता है मतलब उतरते टाइम जो आपको उसको झटका लगता है या जो रबिंग होता है इंजन का अंदर में घर्षण होता है उसके कारण इंजन में आग लग जाता है। मैक्सिमम टाइम्स आग लगने से भी ब्लास्ट कर जाता है प्लेन इसका। अगर इसका पैराशूट नहीं खुले तो ये रनवे तोड़ के चला जाए सीधा आगे डायरेक्ट, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इसका। तो ये सब चीजें हैं। और मिग तेजस हम लोग को इतना जरूरी क्यों है, अब आते हैं तेजस पे। तेजस इतना जरूरी इसके लिए है क्योंकि हमारा स्क्वाड्रंस की संख्या घट रही है। जिनको स्क्वाड्रंस नहीं पता मैं बता दूं आसान भाषा में, जैसे मिलिट्री में बटालियन होता है, नेवी में फ्लीट होता है, वैसा एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस होते हैं। तो हमारे स्क्वाड्रंस ऐसे भी घट रहे हैं और मिग 21 को बोला गया है 2024 तक टोटली हटा दिया जाएगा अपने एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स अब एक भी 2024 के बाद एक भी मिग 21 यूज नहीं करेगी। तो उसका जगह को फुलफिल करने के लिए तेजस आ रहा है। तेजस उसका जगह फुलफिल करने आ रहा है, बट तेजस आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मिग 21 बहुत अच्छा इंटरसेप्टर है, घुस के मारना, किसी को इंटरसेप्ट करना, कोई घुस गया है तो बहुत अच्छा है। अभिनंदन ने जो F-16 मार के गिराया था वो अपना F-21 से ही मार के गिराया था। पाकिस्तान हालांकि वो मानता नहीं है अभी भी, लेकिन F-16 को हम लोगों ने अपना सबसे, और F-16 बता दूं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला जहाज है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला जहाज है वो। उसको मार के हम लोग 1964 का प्लेन तो उसको मार दिए थे। तो ये कैपेबिलिटी है मिग 21 की। लेकिन एक एज होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मिग लेकिन हाँ, इस गलत में मत रहिएगा कि तेजस का क्वालिटीज मिग 21 के साथ मिलता है, नहीं। तेजस मिग 21 के साथ नहीं, मिराज के कैपेबिलिटी का है। इनफैक्ट मिराज से आप बेटर बोल सकते हैं, मिराज 2000 से बेटर है। मिराज 2000 वही प्लेन है जिसने कारगिल में हम लोगों की थल सेना को इतना मदद किया था कि वो आगे बढ़ सके। पहाड़ में छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को और उनके आतंकवादियों को मिराज ने ही धोया था। तो मिराज भी पहाड़ी इलाकों की लड़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां होंगी। उस सबको देखते हुए, हर चीज को बात करते हुए हम लोगों ने तेजस बनाया। तेजस एक ऐसा चीज है जो आप भरेगा जगह, एम्प्टी जगह मिग 21 जो खाली होंगे उसका, बट इसका कैपेबिलिटी मिराज से भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये एक तो हो गई, ये क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, मतलब तेजस को क्यों चाहिए। तेजस का क्वालिटीज अभी आपको बताता हूं मैं आगे आगे कि तेजस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन एयरफोर्स के लिए और क्यों इसका क्वालिटीज के लिए दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। पहली बात तो आपने ये हो गया। अभी देखिए मिराज का से इससे क्या डिफरेंस किया गया। मिराज से तो देखा गया कि जो जो कैपेबिलिटी है वो इसमें भी होना चाहिए और मिराज से बेहतर होना चाहिए। पहली बात, मिराज बहुत अच्छा था, लेकिन उसका विंग्स जो है वो नीचे थे। मतलब ये प्लेन है तो उसका इधर पे उसके विंग्स है, देखिए फोटोग्राफ में नीचे से उसका विंग्स निकले हुए हैं। तेजस में ये चीज को मॉडिफाई किया गया और मिड में रखा गया, मिड बेस विंग उसको रखा गया। ये लो बेस विंग था, इसमें मैन्युवरिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन तेजस में मिड विंग रखा गया, इसका मैन्युवरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्डली, तेजस 1 से ज्यादा अच्छा तेजस मार्क 2 होगा जो कि बन रहा है और 2029 तक वो इंडक्ट हो भी जाएगा। उसमें कनार्ड्स लगे हुए हैं। एक तो डेल्टा विंग तो है ही इसका, ऊपर से छोटे छोटे दो उसका जहां से फ्रंट बेस चालू होता है वहां पे दो छोटे छोटे विंग्स दिए गए हैं। ये डॉजिंग करने में और ड्रिबलिंग करने में, मनोवर करने में बहुत फायदेमंद देते हैं। दे कैन डू मच मोर मैन्युवरिटी देन नॉर्मल विंग्स, वो दो एक्स्ट्रा ऐड होने पे। तो ये सब चीजें तो है। अभी आपको बताता हूं, चाइना के पास भी पता है आपको सेम मिग 21 है। हम लोगों ने एक गलती की थी, चाइना ने वहां दिमाग लगाया था। जैसे हम लोग आज सुखोई बनाते हैं, लाइसेंस प्रोडक्शन, हमारे पास तो सुखोई में कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं आता है। वैसे ही चाइना ने भी मिग 21 लिया था, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, चेंगडू J7। अभी भी चाइना का एयरफोर्स का बैकबोन है चेंगडू J7, लेकिन उसने यही एक फायदा किया था कि वो लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहा था उसका। इसके लिए उसके यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी चीज होता है वो खुद ही रिपेयर करके स्पेयर पार्ट्स सब कुछ उसके पास ही रहता है, वही टोटल मैन्युफैक्चर करता है लाइसेंस का उसका। ठीक है, तो ये एक उसका बहुत बड़ा फायदा हो गया था चाइना को। और आज भी चाइना का बैकबोन, सबसे ज्यादा प्लेन्स मिग 21 ही है चाइनीज एयरफोर्स में, ये भी बता दूं। हमारे पास तो एडवांस प्लेन्स भरमार है, लेकिन आज भी चाइना का बैकबोन
MiG-21 को ही बोला जाता है, जो वहाँ पे J7 चेंगडू के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई एक बात। अभी आपको बताता हूँ, तेजस जो है इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है, मीन्स आप बोलो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, जो खुद का उसका टैंक है अंदर, इंटरनल टैंक जो है उसमें वो 2500 लीटर ही तेल रख सकता है। और तेजस आपको बता दो, तेजस एक ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट है, डिफेंसिव नहीं है। ये हमला करके तुरंत वापस आ जाएगा, ये डिफेंस के लिए ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि इसका रेंज कम है। इसका रेंज थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इंटरनल बे में जो इसका फ्यूल रहता है वो 2500 लीटर रहता है, बट एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक लगा के हम उसको बढ़ा सकते हैं। ड्रॉप टैंक उसको कहते हैं जब भी कोई प्लेन फाइट करने जाता है या लड़ाई पे जाता है तो वो पहला अपना एक्सटर्नल फ्यूल से ही काम चलाता है। जो बाहर ये ड्रॉप टैंक देखिए, इसी में जो तेल रहता है इसी से चलाता है। जब कुछ उसके ऊपर खतरा आता है या उसको कहीं पे हिट करके भागने का रहता है तुरंत, तब वो जाके अपना ड्रॉप टैंक्स को नीचे गिरा देता है और खुद का इंटरनल फ्यूल से वापस आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अभी तेजस का जो रडार है जो हम लोग लगा रहे हैं उसमें, वो पहले तो इजराइल का लगाते थे AESA रडार, लेकिन अब हम लोगों ने उसको चेंज करके उत्तम AESA रडार में कन्वर्ट कर दिया है। ये इतना अच्छा रडार है कि ये मल्टीपल टारगेट्स को अराउंड एक साथ पकड़ सकता है। प्लस ये 2 मीटर स्क्वायर, एक मीटर इतना होता है, तो 2 मीटर स्क्वायर का जो चीज है उसको ये मल्टीपल को पकड़ सकता है। अभी इससे छोटा अगर कुछ है तो वो प्लेन ही नहीं है। छोटा मोटा ड्रोन रहेगा तो वो अटैक का काम में नहीं आता। अटैक का काम में नहीं आएगा तो हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम है जो उसको मतलब मार के गिरा देंगे, या सॉफ्ट के लिए हार्ड के लिए जो भी बोला कर सकते हैं। तेजस का खूबी देखिए, तेजस दूसरे को पकड़ सकता है, लेकिन तेजस का खुद का रडार सिग्नेचर 1 स्क्वायर मीटर है। मतलब दूसरा प्लेन इसको कभी प्लेन पकड़ेगा ही नहीं अपने रडार में, क्योंकि वो 1 मीटर स्क्वायर का ही आता है उसका रेडियस सिग्नेचर। उसका सिग्नेचर जो आता है रडार में वो 1 मीटर स्क्वायर का ही आता है, तो इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। एक तो छोटा, ऊपर से और छोटा दिखता है रडार में, तो ये भी एक क्वालिटी है इसकी। ठीक है, अभी इसमें बहुत सा चीजें एक्स्ट्रा भी की गई हैं। तेजस को वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन लाइट वेट में क्यों बोला जाता है? इसमें इंफ्रारेड सीकर भी लगाया गया है। हर प्लेन, मतलब जो एडवांस प्लेन रहते हैं वो अपने आप को लगाते हैं। कोई लेफ्ट में लगाता है, कोई राइट में लगाता है, कोई मिड में लगाता है, डिपेंड करता है एज पर मैन्युफैक्चर। हम लोग का राइट में है, आई थिंक। राइट में जो लगाता है उसको इंफ्रारेड सीकर को, उससे होता क्या है, आप हीट सीकिंग से मार सकते हैं किसी को। गर्मी ढूंढकर ये मार सकता है। आपका इंजन चल रहा है, अब दिख नहीं रहा है, फिर भी ये आपको देखकर हीट सीकिंग मिसाइल से मार सकता है। हमारे इधर अपना ही होममेड मिसाइल अस्त्रा लगाया गया है। अस्त्रा का भी एक फायदा है, अस्त्रा मिसाइल जो लगाया गया है ये स्मोकलेस मिसाइल है और ये 150 से 250 किलोमीटर जा सकता है। मतलब आसमान में आप जितना दूर देख नहीं सकते हैं उतना दूर ये हिट कर सकता है। ठीक है, स्मोकलेस है। और इंफ्रारेड के कारण, अब इंफ्रारेड जब मारोगे तो आप अपना इंजन या तो बंद कर दो, बंद करोगे तो आपका प्लेन खुद ही गिर जाएगा, नहीं बंद करोगे तो हमारा मिसाइल मार देगा। इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ी खासियत और दी गई है जो कि बहुत एडवांस प्लेनों में दी जाती है, वॉइस कमांड। वॉइस कमांड में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो एलेक्सा का भी ऐड आता है, गूगल पे भी अपन बोलते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द फैन, तो फैन चालू हो जाता है। या गूगल को पूछ देते हैं आप, या कुछ भी, मतलब जो भी आप वॉइस से कमांड देते हैं और वो कोई भी चीज पूरा करता है, वैसा इसमें दिया गया। अगर ये जा रहा है कहीं फाइटिंग में है, कुछ मतलब कहीं पे अटैक कर रहा है और इसको एक दिखा कि राइट में या लेफ्ट में कहीं और भी एक जगह मारने का है, तो ये सिर्फ वॉइस कमांड दे देगा अपना मिसाइल को कि गो टू द राइट एंड हिट दैट, टारगेट बता देगा। मिसाइल खुद ब खुद चला जाएगा अपने टारगेट के पास हिट करने के लिए। तो ये कैपेबिलिटी भी है, ये बहुत एडवांस फीचर है इन सब में जो आता है। उसके बाद आपको बता दूं इसमें, और मिसाइल में तो हम लोग को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग MTCR का मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो हम लोग 500 किलोमीटर 250 किलोमीटर के ऊपर, मतलब 250 के ऊपर कभी बना भी सकते हैं मिसाइल्स, किसी से खरीद भी सकते हैं, MTCR के मेंबर्स को बेच भी सकते हैं। मिसाइल्स में हम लोग को कोई रोक, मतलब बाय अप्रूव्ड है हमारा कि हम कोई भी मिसाइल कितना भी दूरी का, कितना भी खतरनाक हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें एक और चीज दिया हुआ है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, MAWS। अगर कोई मिसाइल इसके तरफ आ रही है इसको हिट करने के लिए, तो ये फ्लेयर्स छोड़ देगा अपना पीछे टेल साइड से, आग का गोला छोड़ता है, ऐसे लगातार 10, 12, 20 ऐसा छोड़ देता है। मिसाइल खुद कंफ्यूज हो जाता है अगर कोई हिट सीकिंग मिसाइल आ रही है कि
हमको प्लेन को मारना तो उससे गर्म इधर है, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये भी एक उसका बचाव का भी मतलब डिफेंस भी अपना वो कर सकता है विथ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के थ्रू। इसके बाद आपको बताता चलूं, इंडिया को अभी जो स्क्वाड्रंस का हम लोग बात कर रहे थे घट रही है, इंडिया को अभी अगर मतलब पाकिस्तान और चाइना एक साथ लड़ाई हो गया तो हम लोग को 42 स्क्वाड्रंस एनी टाइम चाहिए। आज हमारे पास डेट में ओनली 32 स्क्वाड्रंस हैं, 32 स्क्वाड्रन है सिर्फ हमारे पास। अभी 6 महीना पहले तक 31 थे, तो 32 स्क्वाड्रंस अभी है। अभी भी 10 का हम लोग पीछे चल रहे हैं। हम लोग के पास बड़ा अटैकिंग या एडवांस फीचर्स का एकदम हाई क्वालिटी एंड का जो बड़ा प्लेन्स है, हैवी मीडियम वेट का, हम लोग को कोई कमी नहीं है। हम लोग का जो गैप है वो बीच का गैप है, छोटा प्लेन्स का। तो उसको फुलफिल करने के लिए तेजस इज द बेस्ट ऑप्शन और सबसे अच्छा प्लेन है अभी तक का। हमारे पास जो अभी स्क्वाड्रंस है, आपको बताता चलो, एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन सिर्फ 18 से 20 से ही एक स्क्वाड्रन नहीं बनता है। उस स्क्वाड्रन में 18 से 20 होने के साथ साथ उसमें एक एयर रिफल टैंकर रहेगा उसका खुद का, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेगा खुद का, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर रहेगा खुद का, फाइटर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर रहेगा खुद का, उसका खुद का अवॉक्स रहेगा जो रडार सिग्नेचर पकड़ता है, प्लेन वाला रडार वो रहेगा। तो ये सब चीज मिलके एक स्क्वाड्रन रहती है। उसका खुद का बेस रहता है, मेंटेनेंस फैसिलिटी उसका खुद का रहेगी, वो खुद से ही मेंटेनेंस करेगा कौन सा प्लेन को रेडी टू मूव पे रखने का है, कौन सा प्लेन को होल्ड पे रखने का है, कौन सा प्लेन मेंटेनेंस में। तो पूरा बेस उसका इकोसिस्टम ही रहता है हर एक स्क्वाड्रन का। अभी हमारे पास जो स्क्वाड्रंस है, तो हमारे पास 14 तो हमारे पास समझ के चलिए सुखोई का है, जो सबसे अपना बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स का। सुखोई MK-30 आएगा, 14 स्क्वाड्रंस है। 6 स्क्वाड्रंस आपका जगुआर का है, 3 स्क्वाड्रंस MiG-29 का है, 3 स्क्वाड्रंस मिराज का है, 2 स्क्वाड्रन आपका राफेल अभी नया 36 जो आया था उसका है, 3 स्क्वाड्रन आपका तेजस का है जो स्टार्टिंग में जो 40 लिया था और 1-2 गया रहेगा अभी तक। तो ऐसा करके 32 है अपने पास अभी तक स्क्वाड्रन। लेकिन अभी भी हम लोग का 10 का लैग कर रहा है। तो ये फुलफिल हो जाएगा जैसे ही तेजस पूरा बन के आ जाएगा, या फिर 114 जो हम लोग एयरक्राफ्ट का भी टेंडर चालू है वो भी हो जाएगा। तो इसको तो लेना ही है, फिर वो भी। ये सब तेजस एक आप बोल के चलो बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, मीडियम से मतलब हेवी तो है अपने पास। ये MiG-21 का गैप फिल करेगा और इंटरसेप्टर और अटैकिंग का मोड में काम में आएगा कहीं पे भी। ये MiG-21 का जगह जो खाली होएगा तो हमारे स्क्वाड्रंस का संख्या और घटेगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए तेजस हमारे पास चाहिए ही चाहिए। अभी बात करते हैं तेजस और JF-70 जो बोलता है चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाया है। खैर पाकिस्तान क्या बनाएगा वो छोड़िए, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं जो वर्ल्ड करता है। तेजस का पहला उड़ान मतलब पहला डेवलपमेंट हुआ था 2001। इसको इंडक्ट किया गया है, कमीशन किया गया 2015। वहीं JF-17 का पहला हुआ था डेवलपमेंट 2003, उसको इंडक्ट कर दिया गया 2010। हम लोग से पहले बना के इंडक्ट कर लिया वो। दूसरा चीज, तेजस 40 हमने लिया है पहले और 83 का ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान 165 यूज करता है और 65 का और या 70 का ऑर्डर देके बैठा है, मतलब उसका हमारे से प्रोडक्शन ज़्यादा है। थर्डली हमारा इंजन जो है अमेरिकन इंजन है, GE कावेरी लगने वाला था, लेकिन कावेरी इंजन में हमारा जो है थोड़ा वाइब्रेशन आया और थ्रस्ट नहीं था उतना उस टाइम। अभी वापस जो गया हुआ डेवलपमेंट के लिए वो बन के आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसी को लगाएंगे। अभी फिलहाल कावेरी की जगह GE का ही लग रहा है, और GE की जगह और चाइना जो लगाता है वो रशियन इंजन लगाता है। हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज के पार्ट्स जो तेजस 1 में लगे थे, मल्टीपल कंट्रीज के पार्ट्स थे। US के थे, रशिया का था, इजराइल का था, बहुत सारे कंट्रीज का मिल के आए थे। ऐसा चाइना का हर चीज पार्ट्स उसी का बनता है, ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। अभी मान लीजिए किसी कंट्री को, अभी देखें ना अर्जेंटीना में हम लोग जब बेचने गए, अर्जेंटीना में जब हम लोग बेचने गए तो बोला हम UK मना कर दिए, अर्जेंटीना भी नहीं लिया, बोलता नहीं हमको इसका सीट हटा के दो क्योंकि UK का और उसका जमता नहीं है, वहां पे रुक गया। मलेशिया का टेंडर में गया था, वहां पे बोला कि हमको इजरायली रडार नहीं चाहिए,
तब जाके हम लोग उत्तम ऐसा रेडर बनाए। तो जब तक आप अपना चीज़ें पूरा डेवलप नहीं कर लोगे तो हम लोग को थोड़ा बेचने में दिक्कत आ रहा है। फिलहाल अभी तक तो 65 to 75% हम लोग ने अपना कर दिया है, अभी थोड़ा बहुत ही बाकी है करना, जो कि अपना MK2 आते आते हम मेरे को लगता है 95% के ऊपर चला जाएगा अपना इंडिजिनाइजेशन चीज़ें। और एक चीज़ बताता चलूँ, ये बनने के लिए अभी आप बोलोगे हम लोग का तो बनता ही नहीं है इतना जल्दी, तो करेंगे कि एक्सपोर्ट का क्यों बात करते हैं। तो ये बनेगा कहाँ, सुखोई का जो लाइन अभी सुखोई बन के कम्प्लीट हो चुका है, जितना बनने का था उसका असेंबली लाइन खाली पड़ा हुआ है। उसका असेंबली लाइन में ही HAL अपना ये तेजस का मैन्युफैक्चरिंग करेगी और फटाफट हर जगह उसको भेजेगी। इनफैक्ट अभी तो तेजस ने ये भी ऑफर दिया है, तेजस बोल रहा हूँ, आप कीजिएगा HAL ने, कि जो कंट्री लेगा उसके पास ही मैं प्रोडक्शन लाइन खोल देगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। अभी जो मिश्रा, मिहिर कांत मिश्रा जी जो है, उन्होंने भी बोला है कि भाई हम लोग को जो होएगा हम लोग करेंगे, कैसे भी करने का है, लेकिन जब तक इंडिजिनाइजेशन पूरा नहीं होता है ना, एक्चुअली बेचने में थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, अभी अपना तेजस और GF-17 का एक और चीज बता चलो, हमारा डेल्टा विंग है और GF-17 टेल विंग का है। हमारा डेल्टा विंग होने के कारण ना, हमारा अगर थोड़ा बहुत भी कहीं मिसाइल विसाइल या कोई भी नीचे से जो ग्राउंड सरफेस टू एयर कोई गन मारा या कोई मिसाइल मारा, अगर कॉर्नर से लग गया, प्लेन उड़ा नहीं, लेकिन एक विंग थोड़ा बहुत 30% तक आपका डैमेज हो गया, फिर भी ये अपने आप को संभाल कर लैंड करा देगा। लेकिन टेल विंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो सीधा सीधी उड़ जाएगा। तो ये तक अभी तक का था जानकारी। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया रहेगा। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताता हूँ कि इंडिया को जो US हर एक चीज, टेक्नोलॉजी, इंजिन वगैरह, हथियार, एक से एक एडवांस हथियार दे रहा है, वो क्यों दे रहा है। हम लोगों ने कुछ एग्रीमेंट उनके साथ साइन किए थे, वो डिटेल्स में बताऊंगा इंडिया ने कितना दिमाग लगाकर वो किया, और ये इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो ये एग्रीमेंट उसके साथ साइन कर लिया। और US भी ये साइन अपने बहुत ही प्रिय मित्रों के साथ ही करता है। ये मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हम लोग साइन किए हैं और जिसके बदले इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। होप आप लोगों को ये वीडियो तेजस का समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।